बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। पंचम दिवस की कथा में आज आप हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। कथा की ओर भी बढ़ेंगे, कथा प्रसंगों को भी श्रवण करेंगे। उससे पहले तो आज विशेष हमारे बेंगलोर से लाली पधारी हैं। हमारे ब्रज में कन्या को लाली बोलते हैं। तो कुमारी हरिका मंजुलता, जिन्होंने बड़े सुंदर अपने भाव यहाँ से प्रस्तुत किए, उनका व्यासपीठ की ओर से खूब खूब अभिनंदन, स्वागत। ऐसे ही आज के सब युवाओं को धर्म, भक्ति, संस्कृति से जुड़े रहने की आवश्यकता है, क्योंकि भविष्य किसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से नहीं बनता है। वो भी एक साधन है, वो भी एक विकास है, लेकिन उस विकास को देके क्या हम करेंगे अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को, जब उनके भीतर संस्कृति और संस्कार ही नहीं होंगे। तो आपने खूब सुंदर व्याख्यान प्रस्तुत किया। आज हम सब ठाकुर जी के सुंदर श्री गिरिराज महोत्सव का भी आनंद लेने जा रहे हैं, बाल लीला भी सुनने जा रहे हैं। और जैसा बोला था कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में कौन सा दिन है, क्या होता है, तो वैसे ही आज बड़ा विशेष दिन है। सब जानते हैं क्या है? फिर हरे कपड़े क्यों पहन के आए हो? पर चलो कोई बात नहीं। आज विशेष शरद पूर्णिमा है। लग तो ऐसा रहा है वैसे श्रावण आ गया हो, सब तरफ हरियाली छा गई है। पर सबसे पहले आप सब भक्त वैष्णवों को जो यहाँ बैठे हैं या जो टीवी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, हम व्यासपीठ की ओर से आप सबको शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। अब पता नहीं आपके क्षेत्र में कितना मनाते हैं, पर अगर हम ब्रजवासियों से कोई पूछे ना, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, श्रावण, जितने भी उत्सव मनते हैं ब्रज में बड़े धूमधाम से मनते हैं, लेकिन इन सब उत्सवों का कोई अगर सिरमौर है, अगर इन सब उत्सवों का कोई सबसे उच्च श्रेष्ठ उत्सव ब्रज में मनाया जाता है, तो वो आज के दिन शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। लेकिन केवल ब्रज में। जन्माष्टमी सारी दुनिया मनाती है, शिवरात्रि सारी दुनिया मनाती है, राधाष्टमी भी अब तो थोड़ा थोड़ा सभी मनाने लग गए। पर शरद का जो उत्सव है
मनता और भी स्थानों पर है, पर जो ब्रज वृंदावन पद्धति से जुड़े हुए हैं वही लोग इस रस को समझते हैं। क्योंकि शरद पूर्णिमा का जो उत्सव है ना, ये भगवान का प्राइवेट फंक्शन है। वहां पर पर्सनल लोग ही, जो एकदम निजी परिकर होता है ना, वही इनवाइट होता है, सबके लिए नहीं है। हम जैसे शादी भी करते हैं ना, तो एक शादी होती है जिसमें हम सबको बुलाते हैं, सारे शहर के लोग, सब कर्मचारी, रिश्तेदार सब बुला लिए। एक फिर हम छोटा सा फंक्शन रखते हैं, अब उसको रिसेप्शन कह लो, या रिसेप्शन में ज्यादा बुलाते हैं, शादी में कम। तो वो जो प्राइवेट जो फंक्शन होता है ना, जिसमें एकदम करीबी जो लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है। तो शरद पूर्णिमा ठाकुर जी का पर्सनल उत्सव है। यहाँ जिस पर ठाकुर जी कृपा करते हैं ना। और एक बात और है, ये शरद का उत्सव केवल वृंदावन में ही धूमधाम से मनाया जाता है, या उसका रस वृंदावन में ही आता है। क्यों? एक सामग्री होती है केसर। केसर की खेती कहाँ होती है? बोलिए ना जोर से। कश्मीर में, केवल कश्मीर में। केसर कहीं से भी आएगा तो कश्मीर से ही आएगा। अब आप कहो हम रायचूर में केसर लगाएंगे, और कैसे लगाएंगे? बोले कोई बात नहीं, हम वहां से वहां की मिट्टी ले आएंगे, वहां का पानी ले आएंगे। बोले मिट्टी पानी ले आओगे, पर वहां की हवा कैसे लाओगे? हवा भी वहीं की होनी चाहिए, पानी भी वहीं का होना चाहिए, मिट्टी भी वहीं की होनी चाहिए। और ऐसी बहुत सारी चीज हैं जो जहां की है वो वहीं ही शोभनीय देती है। तो वैसे ही ब्रज का मुख्य जो रस है वो रास है। उसको ब्रज से बाहर भी कॉपी पेस्ट तो किया जा सकता है, कोशिश की जा सकती है, हम हर कथा में करते हैं। और आज तो हमको लग रहा है पता नहीं हमारे ठाकुर जी एक दिन थोड़े से लेट चल रहे हैं। अगर कथा प्रसंग में होता तो कल रास होने वाला है, तो नहीं एक दिन पहले आ जाते तो हम आज ही रास कर लेते, संगी बना ले। पर चलो अच्छा है, एक दिन नहीं 2 दिन रास करने का मौका मिलेगा। तो बाय 1 गेट 1 फ्री मिल गया आप लोगों को, बम्पर धमाका। तो कहने का भाव कि जो जहां की वस्तु है, रास जो है प्रेम का प्रधान लीला है। और प्रेम कहाँ मिलता है? प्रेम की जो धरती है वो श्री वृंदावन धाम है। इसलिए ये वृंदावन का उत्सव है, ये वृंदावनीय लीला का ठाकुर जी। और उस स्पेशल ऋतु, स्पेशल दिन में भी ठाकुर जी ने क्या चुना? भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। शरद की पूर्णिमा चुनी। और समय कौन सा चुना? रास कब हुआ बताओ, दिन में कि रात में? रात्रि को। रात क्यों चुनी भगवान ने? इसलिए चुनी, दिन सब में बांटा जा सकता है, दिन सब में बांटा जा सकता है। काम के लिए, दुकान के लिए, पढ़ाई के लिए, मिलने के लिए, घूमने के लिए, आने जाने के लिए। पर रात्रि या तो अपने लिए होती है या अपनों के लिए होती है। तो ठाकुर जी ने ये रात अपने लिए चुनी है। पहले तो भगवान ने सोचा कि अरे कितनी लीलाएं हो गई, कितनी बार हमने अवतार ले लिया, कितनी बार हम नरसिंह बने, वामन बने, वराह बने। पर अभी जो भीतर हमारे जो प्रेम उमड़ता है, वो प्रेम हमने अभी कहीं प्रसारित किया नहीं। उस रस को कहीं हमने, उसके छींटे कहीं लगाए नहीं। तब ठाकुर जी ने इस कृष्ण अवतार में
महारास करने की, लीला करने के उद्देश्य से आज की रात्रि बनाई। आज की रात्रि बहुत स्पेशल है। आज की रात्रि तारात्रि, एक रात नहीं होती आज, तारात्रि बहुवचन, कई सारी रात मिलके एक साथ शरद पूर्णिमा की रात्रि बनी, भगवान श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हुई। कितनी रात्रि थी जानते हो आज की रात में? श्री जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं अपनी टीका में कि आज की शरद की रात्रि 1 करोड़ रात्रि के बराबर बनाई भगवान ने, उसका निर्माण किया और तब गोपियों को बुलाया, सब गोपियों को बुलाया। कितनी गोपियां आई? एनी गेस? बोलिए बोलिए, है कोई अंदाजा? 16,000। और बताओ? 16,100। हाँ वो तो हो गई। और बताइए कोई और अंदाजा लगाइए। है